अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है मटन बिरयानी। चिकन बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन जो मटन बिरयानी मैंने बनाई है पेशावरी स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, आपको लुक से पता चल रहा होगा। और जब ये आप ख़ास रेसिपी देखेंगे, जिसका मैंने मसाला भी घर पे ही तैयार किया है और ऐसे घर वाले मसालों से मैंने बनाई है कि बिरयानी मसाले की ज़रूरत ही पेश नहीं आई जो बाज़ार वाला होता है। तो ये देखें, इसकी लुक से पता चल रहा होगा, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनाई है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं 1 केजी गोश्त है मेरे पास हड्डी वाला, तो इसमें मैं तकरीबन जो है 1.5 लीटर पानी शामिल करने लगी हूँ। और इसमें मैंने डालने लगी हूँ लहसुन के 2 गट्ठे मैंने लिए हैं। अदरक नहीं शामिल कर रही मैं, खाली लहसुन शामिल कर रही हूँ। आप जो है ये चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से आपने पहले बॉयल आने देना है पानी में और फिर आपने शामिल कर देना है इसमें मटन। और आपने इसको पकने के लिए तकरीबन लग जाएंगे 35 मिनट, क्योंकि कुकर नहीं मैं यूज़ कर रही, विदाउट कुकर के आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। बाज़ औक़ात कुकर अवेलेबल नहीं होता और बाज़ औक़ात कुकर का टेस्ट भी कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। तो ये नेचुरली तरीके से आपने इसको बॉयल कर लेना है। जैसे इसमें बॉयल आ जाए आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे 35 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है और मटन आराम से आपका गल जाएगा। ये लिया है मैंने दालचीनी का पेस्ट, दो कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको मैं चॉपर में जो है चॉप कर रही हूँ। 2 बड़ी इलायची लिए और जी इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 बादियान के फूल। इसमें मैं लिए है ज़ीरा, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, वो शामिल कर दूँगी। और अच्छे से इसको हमने ग्राइंडर कर लेना है। इसका हम बना लेंगे जी पाउडर। पाउडर तैयार करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि इसको हमने कितना और कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और इधर से मैंने तकरीबन जो है 800 ग्राम चावल लिए हैं। चावल मैंने ली है कच्ची कैनात। ये देखें, इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, खाली नमक डाला है इसमें और थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। इसको मैंने तकरीबन 80% कुक कर लिया है, क्योंकि हल्का सा जो है इसमें क्रंच रहना चाहिए चावलों में ज़्यादा, वरना हलवा टाइप बन जाएगा। खड़ी खड़ी बिरयानी बनानी है तो इसके लिए जो 1-2 और टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी। इधर से हमारा जो है गोश्त भी डन हो चुका है मटन का। तो हमने इधर ऑयल डाला है, तकरीबन मैंने आधा पाव ऑयल लिया है और 2 ऑनियन लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया है। गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होते ही इसमें शामिल करूँगी, मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको भी हमने क्या करना है, सौते कर लेना है। हल्का सा चंद 1 सेकंड के लिए इसको सौते करने के बाद फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो हमारा जो वो गोश्त है वो उधर से डन हो चुके हैं। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 टमाटर। टमाटर मैंने जो है चॉप कर लिए हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे पीसेस में मैंने इनको खूबसूरत से इनकी कटिंग कर ली है। टमाटर शामिल करूँगी, टमाटर साथ साथ घुल जाएंगे। कुछ और मसाले इसमें हमें ज़रूरत हैं तो वो शामिल करूँगी। जो बेसिक्स चीज़ें हैं, ये नमक 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। और ये जो मैंने मसाला तैयार किया था इसकी क्वांटिटी भी आप लोगों को पता है, तो 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं दही। 1 मिनट के लिए मैंने अभी इसको 1 मिनट ही हुआ है, हल्की सी मैंने हल्दी भी डाली है। अभी तक टमाटर घुले नहीं है, लेकिन हमने दही शामिल कर देना। दही के साथ ही टमाटर बहुत सॉफ्ट होते हैं, आराम से घुल जाएंगे, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। दम लगा दूंगी फिर मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए, 1.5-2 मिनट का तकरीबन टाइम लगेगा। दही भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और टमाटर भी घुल जाएंगे। 1.5 से 2 मिनट का दम लगा के बारीक आंच पे इसको छोड़ दूंगी। और फिर ये देखें, अब ये कंडीशन है ग्रेवी की, तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, हमारा ऑलरेडी ये डन हो चुका है, मटन बॉयल हो चुका है। स्मेल भी इसकी नहीं है क्योंकि हमने इसमें लहसुन डाला था और अच्छे से इसको बॉयल किया है। ढक्कन भी हमने जो है पतीले का बंद नहीं किया था, क्योंकि इसकी स्मेल को निकलने दिया है। और आप भी कोशिश किया करें जब आप कोई गोश्त वगैरह बॉयल कर रहे हो तो उसका ढक्कन बंद ना किया करें, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ग्रेवी इसकी जो है हमने तैयार करनी है। अब इसमें इसकी खटास के लिए और टेस्ट के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है इमली। इमली का पानी इसमें शामिल करूँगी। आप अगर आपके पास आलू बुखारा मौजूद है तो आलू बुखारा भी आप इसमें साबित 2 से 3 पीस शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी।
थोड़ा सा हम लोग ग्रेवी को खुश्क होने देंगे, हल्का सा दम लगा दूंगी, बारीक आंच कर दूंगी। 4 मिनट के टाइम के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये ग्रेवी भी इसकी डन हो चुकी है और हमारा मीट बिल्कुल डन हो चुका है। इसमें हरा धनिया डालने के बाद फिर अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे चावल। चावल किस तरह से, कैसे और किस तरह से इसको कलर देना है और ख़ूबसूरत बनाना है, क्या टाइमिंग लगानी है, पूरा आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह ताला। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक प्लेट लेनी है। प्लेट के अंदर आपने आधा सालन निकाल लेना है। आधा सालन हम एक प्लेट लेंगे, उसको निकाल लेंगे। फिर हमने जो है आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से आपने बिरयानी जो है डन करनी है और किस तरह से इसमें चावल शामिल करने हैं। ये देखें, अच्छा सा हमने गोश्त और ग्रेवी जो है बैलेंस से हमने निकाल लेनी है। इस तरह से ग्रेवी भी हम साथ में थोड़ी सी निकालेंगे और ऑयल भी तरीके से हम निकाल लेंगे। और ये देखें, आधा, ये समझें कि आधा हमने जो है इसका मटेरियल निकाल लेना है और हाफ़ रहने देना है। और चावल भी जो हमने बॉईल किए हुए हैं उसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खिले खिले और शानदार, बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे। हाफ़ चावल हमने शामिल कर देने, हाफ़ से भी थोड़े से ज़्यादा हमने शामिल कर देने। फिर जो हमने सालन निकाल के रखा हुआ है उसको हमने डालना है। आपने कोशिश करनी है कि किनारों वाली साइड पे जो है आप ये ग्रेवी ना डालें, दरमियान वाली साइड में डालें ताकि कोनों में जो है ये ना लगे। इस तरह से दरमियान में आपने इसको डन कर देना है। अच्छे से इसको बराबर कर लेंगे, सीक्वेंस दे देंगे। सीक्वेंस देने के बाद बाकी के जो राइस हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरह से। और आपको एक टिप्स बताती हूँ कि बिल्कुल चावल खिले खिले रहेंगे और खिली खिली बिरयानी रेडी हो। आपने पूरा लेमन आपके पास है तो आप ये लाजमी इसमें जो है आपने डाल देना है पूरा लेमन। ऐसे आपने इसके ऊपर चावल डाल देने हैं गोश्त के अंदर। इसको ऐसे कैसे, इससे क्या होगा कि चावल टूटेगा नहीं और अच्छे से जो इसका सारा ग्रेवी का मटेरियल है चावलों में चला जाएगा, टेस्ट पूरे का पूरा। और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी जो है हमारी मटन बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। इस अगर आपके पास फूड कलर येलो कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, कोई सा भी कलर है, नो इशू, आप इसमें जो है डाल सकते हैं। मैं येलो कलर और रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, खूबसूरत सा कलर आएगा। और जो है खिले खिले हुए राइस और मटन बिरयानी, वो भी सर्दियों में, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ। तो 8 से 10 मिनट का मैंने इसको दम लगाया है, बहुत बारीक आंच पे। तवा मैंने इसके नीचे रख दिया था। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी जो है मटन बिरयानी डन हो चुकी है। पिशावरी स्टाइल में मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है। पिशावरी स्टाइल में ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज हमारी मटन बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरे लिए बहुत दुआ किया करें, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेरी आप लोग भी सपोर्ट बन रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी। तो बहुत यकीन करें, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हमें इस चीज़ की कितनी जो है क्रेविंग होती है और कितनी ज़रूरत होती है। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है।